नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो अक्सर ओल्ड एज में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, उस बीमारी का नाम है प्रोस्टेट का बढ़ना। पूरे डिटेल में हम जानेंगे कि प्रोस्टेट का बढ़ना क्या है, उसका क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है और उसके होम्योपैथिक के द्वारा हम कैसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे जो इस पे बहुत अच्छा वर्क करता है और आपकी प्रोस्टेट का जो बढ़ना है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट है क्या ये? दोस्तों, प्रोस्टेट एक मेल ऑर्गन है जो ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके जस्ट नीचे होता है और एक वालनट के आकार का होता है, अखरोट के जैसा होता है। और जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जो यूरेटर होता है, यूरेटर का काम है कि यूरिन पास करना, यूरिन उससे निकलता है। तो यूरेटर के चारों तरफ ये रहता है। समझिए कि जो प्रोस्टेट रहता है उसके बीचों बीच से यूरेटर निकलता है, लेकिन किसी कारणवश से ऐसा तो प्रोस्टेट हमेशा ओल्ड एज में बढ़ते रहता है, लेकिन अगर ये प्रोस्टेट, हाँ, प्रोस्टेट का एक और काम है कि इसके प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकलता है, प्रोवाइड करता है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड का काम है कि स्पर्म को मीडिया देता है। तो दोस्तों, ओल्ड एज में बढ़ने लगता है, लेकिन जनरली बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये प्रोस्टेट इनवार्ड बढ़ने लगे तो उससे समस्या आने लगती है। हमारा जो यूरेटर है उसको संकुचित करने लगता है, जिसके वजह से यूरिन में डिफिकल्टी आने लगती है। ऐसे अब जानेंगे कि प्रोस्टेट के कितने पार्ट। प्रोस्टेट के दो लोब हैं, तीन लोब हैं। दो लैटरल लोब है, एक मीडियन लोब है। मीडियन लोब जो है अगर वो बढ़ जाए तो ब्लैडर में एक ट्राइगोन होता है। ट्राइगोन का काम है कि वो सिग्नल देता है यूरिन को पास करने के लिए कि हाँ, आपको यूरिन करने के लिए जाना है। तो अगर बढ़ जाए तो ट्राइगोन में टच कर जाता है, ट्राइगोन को प्रेशर देता है बार बार, जिससे बार बार फ्रीक्वेंसी बना रहता है कि यूरिन हमको आउट करने के लिए जाना है। अगर मीडियन लोब बढ़ जाए ज्यादा तो वहां एक प्रोस्टेट में बढ़ने से वहां ब्लैडर में एक पाउच बन जाता है, पाउचनुमा आकार बन जाता है, जिसकी वजह से वहां पे यूरिन हमेशा स्टोर रहता है। तो इस तरह लगता है उसको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, बार बार उसको निकालने की इच्छा होती है, कांस्टेंट अर्जिंग बना रहता है। अब हम जानेंगे कि अगर प्रोस्टेट आपका बढ़ गया है तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है। तो दोस्तों, अगर प्रोस्टेट बढ़ गया है तो इसमें सबसे पहला सिम्टम्स आएगा अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन। यूरिन की हमेशा अर्जेंसी रहेगी, यूरिन आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। यहाँ तक कि अगर लेट कर रहे हैं तो यूरिन अपने आप निकल भी जाता है। सेकेंड होता है कि ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन। अगर आप यूरिन पास करने गए हैं तो यूरिन पास करने के बाद से भी आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन निकलने लगेगा बहुत समय तक। इसके बाद होता है डिफिकल्ट इन स्टार्टिंग यूरिनेशन। अगर आप यूरिन करने के लिए जा रहे हैं तो यूरिन जल्दी स्टार्ट नहीं होगा, उस समय आपको दिक्कत होगा। यूरिन स्टार्ट करने से पहले वेट करना पड़ता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसके बाद यूरिनेशन होता है। उसके बाद होता है फ्रीक्वेंट ऑफ यूरिनेशन। अगर आपको प्रोस्टेट बढ़ गया है तो क्या होता है कि बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जाना पड़ता है, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना था। वजह बता ही दी है कि ट्राइगेन एरिया में प्रोस्टेट टच करता है, जिससे प्रेशर पड़ता है, उसके वजह से बार बार यूरिन की इच्छा होती रहती है। इसकी वजह से और सभी कॉम्प्लिकेशन होने लगता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है इंसान। अब हम जानेंगे इसको होम्योपैथी में कैसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है जिसका नाम है सबल सिर। सबल सिर मदर टिंचर को आप 15 बूंद 3 बार आधा कप पानी से लीजिए, कम से कम 1 महीना तक। साथ ही आप कोनियम मिक 30 की 4 बूंद 3 बार लीजिए। आपके जो प्रोस्टेट बढ़ रहा है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है और बार बार यूरिन जाना पड़ा है तो उसके लिए और भी मेडिसिन है। इक्विजेटम 30 भी ले सकते हैं आप, 4 बूंद 3 बार। साथ ही अगर आपको
बहुत ज्यादा यूरिन आउटपुट हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, डायबिटिक का भी शिकायत है, तो उस कंडीशन में एसिड फॉस मदर टिंचर आप 20 दिन 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों, प्रोस्टेट के बढ़ने के लिए ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन अगर आपको इससे आराम नहीं मिल रहा है तो आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं। इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है। आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट लीजिए, आपकी प्रोस्टेट का बढ़ना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। समझिए, आपको सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये रही हमारी चर्चा होम्योपैथी और होम्योपैथी के द्वारा हम प्रोस्टेट के बढ़ने को कैसे कम कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।